बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और ये मैंने बनाई थी अफ्तारी और मैंने सोचा थोड़ी-सी इसकी क्लिप ले लूँ। वीडियो तो शूट नहीं की थी मैंने रेसिपी की, लेकिन मैंने जो है वो बनाने के बाद क्लिप शूट की थी। और अब जो है क्योंकि रमज़ान बिल्कुल ही एंड हो चुका है और माशाल्लाह ईद आने वाली है, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी आपको यहाँ की ईद की रौनक भी दिखा दूँ। जहाँ जैसे जो चीज़ जगह मुझे पता है और वो बड़ी फ़ेमस हुई है आजकल, तो मैंने सोचा वहाँ लेके चलते हैं आप लोगों को भी। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह ताला आने वाले जो है व्लॉग और मज़ेदार किस्म के होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जब हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी गाड़ी पे, और वहाँ पे जो है जो नज़र आया उसको मैंने जो है ज़ूम करके आप लोगों के लिए मैंने सोचा शेयर करूँ इस चीज़ को। यहाँ पे इनकी बहुत वैल्यू है और इनको यहाँ पे जो है वो सब बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। अच्छा, तो हमारा जो है वो प्लान हो गया था कि ना हम जाते हैं, काफ़ी टाइम से ना यहाँ पे बड़ा फ़ेमस चल रहा है, अंजुमान में जो है वो डे टू डे खुला है। और वो ना बहुत बड़ा डे टू डे खुला है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम वहाँ का चक्कर लगा लें। तो बस हमने फिर जो है वो प्लान किया और हम आ गए थे अजमान। और ये था वो डे टू डे और बहुत ज़बरदस्त, यानी ये पूरा मॉल की तरह खुला है, इन्होंने इतना अच्छा खुला है माशाल्लाह। ये मज़ा आ गया जाके। और प्राइस जो है वो ऑब्वियसली इतना दूसरी जगह से तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। 1 टू 20 की शॉप है। तो उसमें जो है वो तकरीबन इसी तरह से 20 में भी आपको मिलेगी चीज़, तो वो बहुत अच्छी है प्राइस एक तरह से। और ये थी यहाँ की लाइन, तो हम तो सोच में पड़ गए कि हम जाए नहीं जाएंगे, तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। फिर अब जब इतनी दूर आ गए थे तो फिर हमने यही कहा कि नहीं, थोड़ी सी हिम्मत कर लेते हैं और जी हम जाते हैं अंदर ना। तो हमने जो है वो दूसरा रास्ता लिया था यहाँ जाने के लिए। तो मैंने हस्बैंड से कहा, यार आपने क्यों जो है वो मिस कर दिया एग्ज़िट, हम यहीं से चले जाते। तो हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, दूसरी तरफ से रास्ता है, हम वहाँ से यानी मैं घुमा कर लाता हूँ गाड़ी, तो हमें जो है वो मिल जाएगा, हम चले जाएँगे। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम वहाँ से निकले तो हमारी नज़र पड़ी इतनी ज़बरदस्त जगह पे, पाकिस्तानी सुपरमार्केट यानी पाकिस्तानी स्टोर था यहाँ पे भी। और हमारा असल में प्लान ये था कि हम जब निकले, हम ऐसे टाइम पे निकले कि जब हम डे टू डे से फ्री होके जो है ना इफ्तारी लेने। तो हमने सोचा था वहाँ से निकल के हम अजमान पाकिस्तान स्टोर जाएंगे। लेकिन हमारे लिए इतना ज़बरदस्त ये लकीली सीन हो गया कि हमें जो है वो पाकिस्तान स्टोर वहाँ करीब ही मिल गया, बिल्कुल डे टू डे की तरफ ही। तो हमें उस तरफ नहीं जाना पड़ा जहाँ का हमारा प्लान था, वो थोड़ा सा दूर था। तो हम जो है काफ़ी जो है खुश हुए हस्बैंड और मैं। और अच्छा, इस चक्कर में ना हमने जो एग्ज़िट लिया था, हम यहाँ पे आ गए थे कि हमें लग रहा था हम पीछे की तरफ से चले जाएँगे, लेकिन यहाँ से जो है ना कि एम्बर्ट्स मार्केट है। और ये बहुत बड़ी मार्केट है और ये भी जो है वो जैसे गिफ्ट शॉप है ना, उस टाइप की शॉप है ये भी। तो यहाँ पे भी प्राइस बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं कभी नहीं आई यहाँ पे, तो इंशाल्लाह जब मौका लगेगा तो यहाँ का भी रिव्यू दूँगी आप लोगों को, चक्कर लगाऊँगी यहाँ पे भी। तो ये एक कम्युनिटी से बनी हुई, देखें मतलब यहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और एक नहीं कम्युनिटी टाइप का बना होता है, जैसे एक मोहल्ला होता है उस तरह से बना हुआ, तो बड़ा अच्छा लग रहा था हमको। और यहाँ से जो है वो रास्ता था नहीं, तो हमने अपनी गाड़ी जो है वो टर्न कर ली थी यहाँ से। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी कि वो जो एक मोहल्ले मोहल्ले की जो वाइब्स आ रही थी ना, वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो हम लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, मस्जिद भी है और मतलब ग्रॉसरी शॉप्स भी हैं, सब कुछ इस तरह से था। तो बस रास्ते में फिर हमने जब वहाँ से हम पूरा निकल गए और फिर हमने दूसरा टर्न लिया डे टू डे जाने के लिए। तो हमें रास्ते में जो है वो नज़र आ गया पाकिस्तान स्टोर। और बहुत ही कोई ज़बरदस्त, मतलब एक ज़बरदस्त किस्म की जो हमने जो है जगह एक्सप्लोर की है, आप लोगों को भी दिखाएंगे। और हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो जो यहाँ रहते हैं, लेकिन जो है वो मुझे पहले कभी नहीं पता था इस जगह का, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है हस्बैंड को भी कि देखो हमने जो है वो रास्ते में कितनी ज़बरदस्त चीज़ अपनी ये एक्सप्लोर की है। तो वही पाकिस्तान सुपरमार्केट जो हमें जो है शारजाह में जहाँ हम जाते हैं उसकी एक ब्रांच हमें यहाँ मिल गई।
और क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पाकिस्तान सुपरमार्केट की ब्रांच है जहाँ हम जाते हैं, लेकिन ये वाली हमें नहीं पता था, तो हमें लकीली यहाँ पे भी मिल गई है पीएस के नाम से, जो है पाकिस्तान सुपरमार्केट। और एक बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट राहत स्वीट एंड रेस्टोरेंट हमें नज़र आया पाकिस्तानी। तो बड़ा मज़ा आया, यानी हमने कहा चलो अब ये सही सीन हो गया, हम डे टू डे से फ्री होके यहीं आ जाएंगे। तो हम फिर जो है वो करीब आ चुके थे डे टू डे के, तो फिर हम जो है वहाँ पहुँचे। असल में हुआ कुछ यूँ था कि टाइमिंग का जो है ना वो थोड़ा-सा इश्यू हो गया था। हमें लग रहा था कि हम जिस टाइम पे निकले हैं, हमने टाइम ये देख के हम निकले थे कि हम जो है उस टाइम पे मतलब आराम से घूम लेंगे और हम फ्री हो जाएँगे। लेकिन ऑब्वियसली रास्ते में भी रश मिला था हमें, और टाइम भी थोड़ा-सा ऐसा हो गया था। 3 बजे के बाद हम निकले थे, 4 बजे तक हम जब वहाँ पहुँचे, तो हमें ऐसा लगा कि बहुत तेज़ी से टाइम निकला, और हम बल्कि उसके भी बाद पहुँचे थे। यानी मेरा ख़्याल है कि हम साढ़े 4, 4 साढ़े 4 बजे, तो हमें ना टाइम नहीं मिला यहाँ पे। जब हम क्योंकि हमें था कि हमें इफ्तारी भी लेनी है और फिर घर भी पहुँचना है, क्योंकि हमने ये सोचा था कि हम घर जाके इफ्तार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, रास्ते में इफ्तारी करनी पड़ी हमें। मगर फिर ये भी था कि हम यहाँ से जो राहत स्वीट एंड रेस्टोरेंट है यहाँ पे भी ज़रा चक्कर लगाएंगे और इफ्तारी की चीज़ें हम यहाँ से उठा लेंगे। तो जब हम वहाँ गए तो मतलब जब हम यहाँ से निकले इस चक्कर में कि हम जल्दी से फ्री हो, तो मैं जो है वो पूरा जो है डे टू डे एक्सप्लोर नहीं कर पाई। सबसे पहले तो जाते ही जब मैंने जो है अपना कैमरा निकाला, तो उन्होंने आके मुझे कहा कि नहीं यहाँ पे फ़िल्म शूट नहीं करें। मैंने कहा भाई मैंने कौन सी फ़िल्म शूट करनी है? ख़ैर तो मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई, जो उसको बंद कर दिया, और जब मुझे मौका मिला उस हिसाब से फिर मैंने वीडियो बनाई, सिर्फ़ इसलिए कि आप लोग देख सकें, जो यहाँ आना चाहते हैं वो आएँ यहाँ पे। और ये देखिए 20 दिरहम के इतने प्यारे कपड़े मिल रहे थे। ये हमारी जो पाकिस्तानी सिंधी कढ़ाई होती है ना, उस टाइप के, बलूची आई थिंक। तो मुझे बड़े अच्छे लगे, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, और प्राइस बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस थे। 15, 20 तक में आपको जो है वो अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही 20 की है, प्राइस जो है वो कुछ चीज़ों की ज़्यादा भी है, ऐसी बात नहीं है। और ये सारी कुर्तियाँ शर्टें तो बहुत अच्छा था, यानी ईद के लिए आराम से घर में पहनने के लिए आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। देखिए जैकवार टाइप का था ये। तो यहाँ पे रहते हुए ना, अगर हम जाएँगे जैसे प्रॉपर कहीं पे बुटीक शॉप पे, तो हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे ना। तो अगर हम यहाँ आके लेंगे तो सही है, रिज़नेबल प्राइस है, 20 तक में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएँगी। टॉप है ये देखिए, कुर्तियाँ जो होती हैं, और मतलब बच्चों के हिसाब से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था ये तो अच्छी चीज़ है, कलर्स भी अच्छे, स्टिचिंग भी अच्छी, और कुछ का जो है वो स्टफ़ अजीब-सा था, लेकिन कुछ का स्टफ़ भी अच्छा था। तो ईद के हिसाब से भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं घर में पहनने के कपड़े। और ये देखिए 16 रंग की थी, इतनी अच्छी कुर्ती थी ये। तो ईद के हिसाब से भी हम ले सकते हैं। मतलब ईद के लिए अच्छी शॉपिंग हमें यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस पे कर लेंगे। तो बेस्ट चीज़ है ये। मुझे ये बड़ा प्यारा लगा था टॉप, लेकिन मैंने कहा हमारे पास सब में हुआ ये ना कि टाइम हमारा बड़ा शॉर्ट हो गया था। और ये देखिए 8 दिरहम की ज्वेलरी, इतना कोई खूबसूरत सेट बन रहे थे ज्वेलरी के। और ये मतलब आप आए और ईद की शॉपिंग जो है ना वो आराम से यहाँ से करें, क्योंकि बेस्ट है ईद की शॉपिंग यहाँ पे। इवन आपको चूड़ियाँ भी मिल जाएँगी, जो काँच की चूड़ियाँ होती हैं ना, वो भी यहाँ मिल रही थी, मेटल की मिल रही थी, और सेट्स देखें कितने खूबसूरत मिल रहे थे, और प्राइस तो बहुत ही कोई आला थे। तो अपनी मैचिंग की जो है वो ड्रेस के साथ आप जो है यहाँ पे आएँ, और अपनी ज्वेलरी लें, अपनी चूड़ियाँ लें, तो आपको जो है वो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्योंकि ये डे टू डे जो है अजमान में है, तो थोड़ी-सी ड्राइव भी हो जाएगी, थोड़ी-सी चाँद रात वाली वाइब्स भी आ जाएँगी। ये देखें कितने खूबसूरत जगह है यहाँ पे। नेकलेस वगैरह नज़र आ रहे थे, ये बच्चों के हिसाब से स्पेशली कलर में मुझे बड़े अच्छे लगते हैं बच्चे जब इस तरह की चीज़ें पहनते हैं तो। और जो है रिंग वगैरह बहुत अच्छी चीज़ें थी। तो आप लोग आएँ, मैचिंग की चीज़ें लें अपनी, और अपनी ईद की जो है वो शॉपिंग करें बेस्ट। अच्छा, हम निकल चुके थे क्योंकि हमें अपनी इफ्तारी की टेंशन हो चुकी थी। हमने कहा ऐसा ना हो कि वहाँ पे टाइम शॉर्ट रह जाए। तो हस्बैंड ने कहा चल आकर चेक करते हैं। तो हमने इनसे पूछा, ये पूरा रेस्टोरेंट है, और हम बड़े खुशी-खुशी गए, और इतना कोई क्लास का रेस्टोरेंट था। तो यहाँ पे मिठाई वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल थी, समोसे, और इनकी चीज़ें अच्छी भी थी, ऐसी बात नहीं है। तो हमने पूछा बुफ़े का क्या प्राइस है, और हमने सोचा कि चलो हम जो है वो बुफ़े कर लेते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि सॉरी, हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये फुल बुक है,
और आपको जो है पहले से बुकिंग डालनी होगी। 2-3 दिन पहले से बुकिंग डालनी होगी यहाँ आने के लिए। आई थिंक ये पाकिस्तान की याद आ गई, इतने कोई ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहे थे बिस्किट्स ना। तो ख़ैर हमने बिस्किट्स वग़ैरह तो नहीं लिए, हमने अपने वही समोसे, पकौड़े वग़ैरह ले लिए थे यहाँ से। और उसके बाद मेरा बड़ा मूड था कि मैं बुफ़े का आइटम ज़रा चेक कर लूँ। तो ये देखें कस्टर्ड और गुलाब जामुने और ये छोटे-छोटे से जो ये स्वीट आइटम था यहाँ पे सारा, और ये जो है सैलेड वाला आइटम था, और दही बड़े, और मतलब बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ें लग रही थी। अच्छा रोज़ा भी था तो उसमें जो है वो ज़्यादा ही मुँह में पानी आ रहा था, अस्तगफुरुल्लाह। तो हमने जो है वो मैंने उनसे फिर पूछा कि मुझे आप शो करा दें कि क्या-क्या है इसमें बुफ़े में, तो उन्होंने फिर ये सारी चीज़ें शो कराई थी। रोल थे, समोसे थे, जो नॉर्मली होती हैं ना चिकन नगेट्स वग़ैरह, मतलब बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी। बारबेक्यू इनका जो है वो बिल्कुल वहाँ पे बन रहा था, किचन में नज़र आ रहा था। नूडल्स थे, उसके साथ सॉस वग़ैरह। ये जो खाली जगह है यहाँ पे इन लोगों ने रखनी थी गरम करके चीज़ें, और रोटी, और मतलब बड़ी-सी जो है ना एक डिश थी, उसमें भी कुछ आना था, और सेटअप बहुत खूबसूरत लगाया हुआ था इन लोगों ने। तो आप लोग भी जाएँ और एन्जॉय करें यहाँ पे जब भी मौका लगे। अच्छा, उसके बाद जब हमने अपनी सब चीज़ें लेनी तो उसके बिल्कुल बराबर में ना पाकिस्तान सुपरमार्केट थे, और पाकिस्तान सुपरमार्केट में आऊँ और मतलब यूँ ही चली जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान की याद आ जाती है जब हम पाकिस्तान सुपरमार्केट आते हैं, और ये देखें आप, इतनी जो है ना शान के मसालों की वैल्यू मेरा नहीं ख़्याल कि अपने मुल्क में होगी जितनी यहाँ है। और मतलब बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे चीज़ें ऐसी थी, तो फेनियाँ मिल रही थी, और ये फ्रोज़न फूड था। तो बस इस तरह से यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, और ये हम लोग के लिए बड़ा जो है ना वो एक सीन होता है, इसको देखने में ही हमें ना थोड़ा मज़ा आ रहा होता है। और मतलब यहाँ पे जो है बहुत इस तरह से होता है कि हमें हमारे मतलब की चीज़ें मिल जाती हैं, वो चीज़ें जो नॉर्मल ग्रोसरी पे यहाँ पे नहीं मिलती। तो और ये इस तरह की ग्रोसरीज जो होती है ना, वो सब मतलब जैसे इंडियन ग्रोसरी भी होती है, सब तरह की होती है यहाँ पे। और ये मुझे चाहिए थी इमली की चटनी, और वो मुझे मिल गई, मैंने वो ली। और यहाँ से हमें खजूर मिली, वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट की थी। हमने वो उठाई, मैंने जो है वो यहाँ पे चावल भी सर्च की, शायद मुझे कोई चावल यहाँ पे अच्छे मिल जाए, लेकिन ये अच्छे होंगे चावल आई थिंक, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो बस सब चीज़ों की जो है मैं वीडियो बना रही थी कि शेयर करूँ आप लोगों के साथ, और बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। और जिस टाइम हम आए थे वहाँ पे उस टाइम तो बिल्कुल भी रश नहीं था। बिल्कुल सिर्फ हम ही लोग थे यहाँ पे पाकिस्तान स्टोर। तो मैंने बड़े मज़े से जो है वो वीडियो बनाई, और खजले फेनियाँ रखी हुई थी, और केक रस्क वगैरह, मतलब पूरी जो है वो हमारी एक जो याद है पाकिस्तान की वो आ गई थी। ऐसा लूडो भी मिल रहा था इनकी तरफ ना, और ये डिस्पोजेबल का सामान था, तो सब चीज़ें इनके पास अवेलेबल, यानी छोटी-सी जगह पे इन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई थी माशाल्लाह। और यहाँ पे ना मुझे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कुछ अपनी ट्रेडिशनल स्टाइल की चीज़ें नज़र आई। तो आई थिंक ये भी सेल करने के लिए इन्होंने रखा है सब कुछ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे मेहंदी माई होती होगी, जो पाकिस्तानी इंडियन वेडिंग्स होती होंगी, उनके लिए शायद इन्होंने ये चीज़ें रखी हैं। तो मैंने जो है वो अपनी वीडियो में सारी चीज़ें ऐड करनी, अगर किसी को चाहिए हो तो वो यहाँ से आके आराम से ले लें, इनसे पता करके पूछ के। सॉसेस वगैरह, चटनियाँ, और सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। कैन्ड फूड भी मिल रहे थे, मतलब जो मतलब मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं कैन में कैसे खाना सही रहता है। हलीम वगैरह मिल रही थी, और साग वगैरह, इवन आई थिंक नहारी भी होती है। तो पता नहीं क्या करते हैं वो इन चीज़ों का, लेकिन ये सही रहती हैं। जब हम कैन खोलते तो सब कुछ सही निकलता है। और ये अशरफिया में नहीं थी, नज़र आई मुझे। तो मैंने जो है वो इनको भी वो करा, क्योंकि जो लोग जिनको नहीं पता यहाँ कहाँ मिलती है, तो पाकिस्तान स्टोर पे आके लाज़मी चेक करें अशरफियाँ, क्योंकि बहुत से लोग, ईद आ रही है, तो ईद के लिए जो है वो मीठा बनाना होता है। कुछ लोग जो है वो बनाते हैं मीठे चावल बनता है, मुतंजन बनता है आई थिंक। तो उस हिसाब से, और ये बाहर इनकी रौनक लगी हुई थी बिल्कुल बराबर में ना इनके पाकिस्तान सुपरमार्केट के, राहत स्वीट एंड रेस्टोरेंट। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त रहा माशाल्लाह, और बड़ा अफ़सोस हुआ हमें, क्योंकि हमें अंदर जगह नहीं मिली। तो हमने कहा चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे आने का। और ये देखें रश यहाँ पे माशाल्लाह शदीद जो है वो रश था, यानी फुल बुक चल रहा था ये। और ये जो बंदा नज़र आए ना आपको, आप यकीन करेंगे कितना हट्टा-कट्टा सही ये बंदा है, बच्ची को लेके चल रहा है। अल्लाह माफ़ कर दे, बस ये कह रही हूँ ना, मैं ये लोगों से माँग रहा था, पता है? अफ़सोस इस बात पे होता है कि यार बिल्कुल सही हो, आप काम कर सकते हो,
ये चीज़ इस चक्कर में इस वजह से आपको पता है यहाँ पे कितना सिक्योरिटी अलर्ट और टाइट हो गई कि मतलब जो इनको देने वाले हैं ना उनके लिए भी है कि मना किया गया है कि इन लोगों को मत दें क्योंकि ये एक पूरा इनका जो है ना वो मामला डिस्टर्ब है। और बस क्या करें। अच्छा हमने जब चीज़ें लेनी थी तो जो हमारी छोटी वाली हैं उनको उनके मतलब का कुछ नहीं दिया था तो उनके लिए हम फिर यहाँ पे रुके और यहाँ से फ्रेंच फ्राइज़ लिए और ये मीठी लस्सी थी जो मैंने जो है डे टू डे से ही उठा दी थी, वहाँ पे ग्रोसरी भी थोड़ी बहुत मिल रही थी, तो वो मैंने वहाँ से उठा ली थी। हम लोगों का इफ्तार जो है वो रास्ते में ही खुल गया था। तो बस रास्ते में रुक के हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी और ये है रौनक देखिए फैक्ट्री मॉल और ये रौनक जो है वो माशाल्लाह रमज़ान की और मतलब ईद की दिनों की नज़र आ रही थी यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा था बाहर आके माशाल्लाह। ये जो पूरा एरिया था ना, ये पूरा एरिया ही इसी तरह रौनक वाला था और बड़ा मज़ा आ रहा था जब हम यहाँ से लाइटें लगी हुई थी सब जगह इन्होंने जो है वो मतलब रमज़ान की ईद की जो है पूरी वाइब्स आ रही थी इस तरह से इन्होंने यहाँ पे जो है वो पूरी लाइट लगाई हुई थी शॉप्स पे। तो बस हमने तो शॉपिंग वगैरह नहीं करनी थी यहाँ पे इन जगहों से लेकिन क्योंकि ऐसे कुछ चाहिए भी नहीं था लेकिन ये कि हाँ, ये इन जगहों पे बहुत अच्छी चीज़ें प्राइस के हिसाब से मिल जाती है। अब मेरे हस्बैंड और मैं जो है ढूँढ रहे थे चाय, तो हमें जो है वो कहीं भी चाय का असर नहीं नज़र आया। तो हमने जो है ये सोचा कि क्योंकि हाईवे पे निकल जाएँगे तो ऐसा ना हो कि हमें जो है वो बिल्कुल ही कुछ ना मिले। तो हस्बैंड को एक शॉप न वो नज़र आई चाय की शॉप तो वहाँ से हमने जो है वो चाय ले ली। लेकिन हम लोग क्या करते हैं अगर कहीं ऐसी जगह से चाय लेते हैं ना तो हम 2 चाय नहीं लेते, हम 1 चाय लेते हैं। पहले हम ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये चाय कैसी है। अगर तो वो हमें अच्छी लगती है तो फिर हम दूसरी भी ले लेते हैं और अगर हमें लगता है कि नहीं ये एक भी हमने क्यों ली, तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि चाय जो है वो हर जगह की अच्छी नहीं होती। और जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है मैं जो है वो सिर्फ़ जो है ज़्यादातर होफल की चाय लेते हैं हम लोग और उसकी बेस्ट होती है यहाँ पे पूरे दुबई में मशहूर है वो। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको आइडिया है इस बात का। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की ईद की तैयारी हो गई और क्या कैसे कर रहे हैं और किस तरह से हो रहा है? और वीडियो बहुत लंबी हो गई इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बार में मुलाकात होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।